तो वीडियो में देखिए कि किस तरह से गरीबों को परेशान किया जा रहा है, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी दादागिरी के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर। तो इस तरह से हालात बनाए गए हैं पूरे देश में कि शहर शहर कहर बरस रहे हैं। जैसे देखिए फल वालों को किस तरह से, सब्जी वालों को किस तरह से मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उसको वार्निंग भी नहीं दे रहे हैं, एक बार में तोड़ फोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि किस तरह से पूरा माहौल ख़राब किया जा रहा है। और वीडियो में बने रहें, देखें वीडियो में, कुछ समझ में आ जाएगा। ये टेम्पो का माल ठेवा रखा है तुमने। लोगों को लग रहा था कि बस यहाँ पर मुसलमान हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसी में खुश थे, चल ठीक है। अरे भाई वो पहले जो मस्जिद कॉलोनी सील हुई है उसमें बहुतायत मुसलमान की थी, लेकिन अब जिन पे बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। सही कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल सही है जी। मुसलमान 2-4 ही घर हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब सारा हिंदू है। यहाँ से 1 किलोमीटर से आप आ रहे हो पैदल पैदल, यहाँ सारा दलित हिंदू वर्ग का आदमी है सारा। और बीजेपी को वोट करता था ज्यादातर यहाँ पे, जबकि हमारा गांव 300-400 साल पुराना है ये आली गांव। और उसके बाद भी ये कह रहे कि अब आके बोले किसमें कि हमारी जमीन है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़ी है। अरे भैया दिन रात काम चल रहा है, मोदी जी का विकास चल रहा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। हटाओ लो जल्दी। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब गुजरात के लोहा फैक्ट्री में जाएगा, जल्दी हटाओ। वोट देगा यहाँ जाएगा गुजरात है। अरे तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी गुजरात से, नीतीश कुमार बिहार से। बिहार में टिकट कर रहा हो गुजरात के लोहा फैक्ट्री कहाँ से आ रही हैं रेड़ियाँ? इनकी दुकानें तोड़ो, लगाओ, चाहे बाहर जो बाहर आओ भी। नहीं कोई दो नहीं। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। पूरे परिवार के साथ तो लगातार हर चीज में अपमान करते जा रहे। सत्ता मिलने के बाद इनको अहंकार घमंड हो गया है। अंधभक्त था, बता तो रहे, बीजेपी के अंधभक्त थे लोग, जैसे बोलते हैं ना टीवी की भाषा में अंधभक्त, लेकिन अब कभी अंधभक्ति नहीं होगी। वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टैंडर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए? 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटी है। भावुक नहीं हुई। अरे आप बहुत परेशान है, सोने की जगह बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब लड़कियां, कोई नहीं, सिर्फ हमारे। अच्छा आप भावुक नहीं हुई नाम कमर अब्बास है जी, क्या कहेंगे? हमारी देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टैंडर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए? 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटी है। भावुक नहीं हुई। अरे आप बहुत परेशान है, सोने की जगह बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब लड़कियां, कोई नहीं, सिर्फ हमारे। अच्छा आप भावुक नहीं हुई। कुछ नहीं हमारे साथ हो रहा, किसी ने कुछ नहीं किया, मकान मालिक ले गया। मिला मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ पूछने नहीं आया हमारे पास। बताइए 65 साल की हमारी उम्र है, अब कहाँ जाए रोड। अच्छा आप रोइए मत। अरे अब क्या करें, 65 साल इनका उम्र है, बता रहे हैं सामने, और 3 बेटियां हैं, शादी करना है, और इनकी मकान वो सामने टूट रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, जरा दिखाइए सामने मकान, ये इन्हीं का मकान है, वो टूट रहा है। वही स्टैंडर हमारा देखिए अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो फाड़ दिया उन्होंने, जबकि हाई कोर्ट का आर्डर भी है। हाई कोर्ट का हमारे पास मकान मालिक के खिलाफ ऑर्डर था वो, लेकिन इन्हें कुछ नहीं किया हमारे लिए। आप दुकानदार हो वहाँ से? हाँ दुकानदार है। कितने साल से दुकान चला रहे थे? 75 साल हो गया, हमारे पापा ने उसको लिया था। फिर दूसरे मकान मालिक थे, उसके बाद इन मकान मालिक आए, उन्होंने क्या कहते हैं कि आपसे
किराएदार है उस दुकान के। चाचा देखिए क्या किया जाए, अगर मगर सरकार आपको बोला है कि दुकान कहीं देंगे, अब सब दुकानदार लोग गए थे कहीं देंगे, रोहनिया भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे बताइए। इस उम्र में हम 3 घंटा जाएंगे, पहले हमें साइकिल चलाने भी नहीं आती, हमारे पास कोई साधन नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे इस उम्र में। 65 की उम्र है, अब क्या करेंगे, ये तो मजबूरी है। पर सरकार को अब चौड़ीकरण को लेकर के पड़ी हुई है। यहाँ के दुकानदारों का दर्द आप देख सकते हैं किस तरीके से इस उम्र में जो है बेहाल हैं। आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं भावुक हो रहा हूँ आपके सामने, आप थोड़ा सा शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया जाए, रोने की जरूरत नहीं चाचा, ये भी आइए। मैं बहुत भावुक हूँ, आप क्या कहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? भैया संजीव जायसवाल नाम है, मामा जी के नाम से फेमस हूँ। अंदर कटरे में मेरी दुकान है, 2 वही हालत है, जो उनकी है वही हमारी है। हाथ पैर में दम नहीं है मेरे भाई। सरकार से यही निवेदन कर दूंगा, भैया कुछ हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सोच सोच के औरत की तबीयत खराब हुई, कह रही क्या करेंगे, क्या करेंगे। 18 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, उसको भी विकलांग हो गया, समझ लो, उसका पैर खराब हो गया है, टिटनेस हो गई थी। जैसे तैसे उसको जिंदा किए हुए हैं भाई। सरकार से हम निवेदन करते हैं, कोई उपाय बता दे। तो क्या कहें हम, सरकार कुछ हाथ पैर में दम नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बताएं, कैसे कैसे दुकान लिए भगवान जानता है। आप भी एक दुकान लेकर देखिए, समझ में आएगा। इतनी इतनी महंगी दुकानें। 2008 में हमने 10 लाख रुपए की दुकान ली थी भाई। कुछ रियायत मिल रही है? कुछ रियायत नहीं मिल रही, मकान मालिक को मिल रहा है भैया। मकान मालिक पैसा लेके अपना जेब में रख रहा है, किराएदार की कोई अहमियत नहीं है। कहता है कि हम क्या करें, हम खुद ही बर्बाद हो जा रहे हैं। मैं साफ सूचित करना चाह रहा हूँ, सरकार जो भी है इस तरीके के मकान मालिकों को मुआवजा दे रही है, पर ये दुकानदार 60-70 साल यानी अपने जीवन पूरा यहाँ पे दुकान चलाते हुए अपना बिता दिए। आज इनका ये दुकान जा रहा है तो दुकानदारों को कुछ मिलना चाहिए, यानी इनका एग्रीमेंट भी है। आप लोगों का एग्रीमेंट तो होगा ना? भैया मकान मालिक से एग्रीमेंट है हमारा, समझे। मकान मालिक को पगड़ी समझते हैं, पगड़ी वो देकर लिए हुए भाई, समझ लो। कैसे कैसे जेवर बेच के क्या क्या करके हमने दुकान ली है, जैसे कि हमारी रोजी रोटी चलेगी, एक परमानेंट अड्डा हो जाएगा। सोचे थे कि एक दुकान बेच देंगे, लड़की की शादी कर देंगे। एक लड़का है, उसका पैर नहीं सही है, बैठेगा, चलो 200-400-500 रुपये कमाई लेगा, माँ को खिला लेगा, दाल रोटी खा लेंगे। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है भैया, हम क्या कहें। नहीं कल आपने वीडियो में देखा किस तरह से लोग परेशान हैं रोजगार को लेकर पूरे देश में, और लोगों का जो है दुकान जो भी प्राइवेट में जो भी काम करते हैं उस काम को भी करने नहीं देते हैं। ये कैसा जुल्म है। अब देखिए, चाहे वो कोई भी जाति के हो, रोड पर तो ही ठेला लगाते ही हैं, दुकान करते ही हैं। अब देखिए किस तरह से सब्जी वालों को परेशान किया, माने इस तरह से सब्जी को कुचला जा रहा है जैसे उसका कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए दुकानों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, और बुलडोजर से देखिए आप वीडियो में किस तरह से आदमी जो है घर बनाने में उम्र बीत जाता है, लेकिन उसको तोड़ने में सेकंड भी नहीं लगाया, और उसके बाद दुकान भी तोड़ा, घर भी तोड़ा, लोग भी परेशान, बेरोजगार भी है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार को चाहिए कि नहीं उसको घर दे, दुकान का व्यवस्था करके दे, लोन का व्यवस्था कर दे, किसान लोन माफ़ करे, या कि उल्टा रोज़गार भी नहीं दे और ऊपर से जो है जो बना है उसको भी तोड़े। तो इस तरह से तो कमज़ोर हो रहा है देश। तो देश सरकार को चाहिए कि इस पर चिंता करे, और बुलडोज़र की कार्रवाई पर बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं कि रोक हो, लेकिन हर जगह वही देख रहे हैं, बुलडोज़र या फिर बेरोज़गारी या फिर दुकानें तोड़ना, घर तोड़ना, और नौकरी चाकरी का कोई बात नहीं होता है, सिस्टम का कोई बात नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए और एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि देश आगे बढ़े, हमारा एकता बना रहे, और हर जगह का माहौल को ठीक करने का कोशिश करें। तो अगर इस खबर से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पुराने हैं तो ज़रूर इसको दूसरे तक पहुँचाएँ। जय हिंद दोस्तों।